थोड़ा सा वो रखो जल, शांति जल के लिए, दूध में बना के। हाँ डाल के रखो। दूध डाल के, दूध डाल के, आधा लीटर था ना, जल डालो, थोड़ा डालो। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा अग्नि और शांत बना के रखना है बाल्टी में, ठीक है। उठा। स्वाहा 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 स्वाहा। हम लोग अभी माता के 32 नामों से मिठाई की आहुति दी। ऐसे भी मिर्च खाते हैं तो तीखा लगता है, तो हम लोग मिठाई आगे करते हैं कि तीखा लग रहा है तो मिठाई लीजिए। वैसे माता को हम लोगों ने पहले कई प्रकार के मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, तंत्र विद्या दो तरह के होते हैं, एक वैदिक तंत्र विद्या होता है, एक ओघड़ तंत्र विद्या होता है। ओघड़ तंत्र विद्या कभी अपने घरों में, अपने आश्रमों में नहीं कराना चाहिए, वह श्मशान में जाकर के उस ओघड़ से ही करवाना चाहिए, उसी के स्थान पर। लेकिन वैदिक तांत्रिक विद्या जो हो वो अपने घर में वैदिक विधान से उसको कर सकते हैं, उसे घर में ही, आश्रमों में ही होता है। जैसे हम वैदिक पूजा करते हैं वैसे वैदिक तंत्र साधना होती है, दो तरह की तांत्रिक पूजा होती है। तो हम लोग वैदिक तांत्रिक विधि से मिर्ची का हवन किए, जिसमें सभी प्रकार के मनोतियाँ जो भी आपके जीवन में हैं। और आज के समय कलयुगी माता जो है, कलयुग की माता जो है वह माता बगलामुखी ही है। और जितने नेता मंत्री या बड़े उद्योगपति वो बगलामुखी के चरणों में ही हमेशा गिरे रहते हैं, क्योंकि माता बगलामुखी आज के समय में कलयुगी माता कह जाते हैं, जो चाहिए वो दे देंगे।
आपको जो इच्छा हो आप मुंह खोलेंगे और माता देती है। तो वैसे विशेष मंत्रों के द्वारा हम लोगों ने किया। उसके बाद हमने माता के 32 नामों के द्वारा मिष्टान से हम लोगों ने यह हवन किया। लोग मिठाई भी नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कि भाई थोड़ा फल खा लीजिए, मीठा नहीं लीजिएगा तो थोड़ा फ्रूट खाइए। तो हम लोग अब फ्रूट की आहुति माता के कई मंत्रों के द्वारा देंगे। अभी जो हम लोग 32 नामों से दिए उसमें शास्त्र कहता है और माता ने खुद देवताओं को कहा कि अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, मेरे 32 नामों की माला सभी प्रकार के आपत्ति का विनाश करने वाले हैं, तीनों लोकों में इनके समान कोई दूसरा कोई स्तुति नहीं है। जो मनुष्य दुर्गा के इस नाम का पाठ करता है या निसंदेह इसके नाम से हवन करता है, कोई शत्रुओं से पीड़ित हो तो दुर्वेद बंधन में पड़ा हुआ हो, जिसमें कह दिया कि इसको भेदा ही ना जा सकता हो, वैसे बंधन को 20-32 नाम का नाम लिया जाए या इसकी आहुति दिया जाए, इसका जाप किया जाए, ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए तो सभी से छुटकारा मिल जाता है। राजा दंड देने का आदेश दे दे, किसी फांसी की सजा दे दो, उस समय भी अगर 32 नाम की हम आहुति लेते हैं या 32 नामों का संकल्प ले लेते हैं कि आपकी मां मैं ये करूंगा, तो उस समय हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही 32 नामों का हम लोगों ने आहुति दिया। अब हम लोग आहुति दे, जिसको इंद्र हमेशा रोज प्रत्येक दिन, आज तक किसी एक दिन छोड़ा नहीं, छोड़ता एक दिन तो राजा बलि जो है वह स्वर्ग का राजा बन जाते हैं। बस इसी मंत्रों के द्वारा माता की कृपा से नारायण ने आकर के राजा बलि को रोक दिया, नहीं तो आज स्वर्ग का राजा बलि होता, उसमें कोई संदेह नहीं था। तो आइए उसी मंत्रों के द्वारा हम लोग आहुति माता जी के 108 नामों के द्वारा आहुति दी। माता सभी पर प्रसन्न होवे और सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए, हमेशा राजयोग बने रहने के लिए, हमेशा पद प्रतिष्ठा समाज में बनी रहे, हमेशा उत्तर आगे बढ़ें और सब कुछ स्थायित्व रहे, इसके लिए हम लोगों ने 108 आहुति माता के नामों से दिया। अब हम लोग ड्राई फ्रूट से देंगे पंचमेवा का। जब हम लोग भी कोई विशेष अतिथि आ जाए, कुछ आ जाए, अगर वो कुछ भोजन नहीं करते, फल भी नहीं लिया, मिठाई भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं लिया, तो हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट तो ले लीजिए, 2 ड्राई फ्रूट तो ले ही लीजिए। तो वैसे माताओं को हम लोग सब मिला दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए और अब ऐसे मंत्रों से हम लोग हवन करेंगे जिस मंत्र की चर्चा नहीं की जा सकती है। वो अगले बार आपके जो जग करे थे उन्होंने ठीक कहा कि भाई उस समय आप लोग नहीं रह सकते हैं, तो उस मंत्रों से हम लोग इसकी आहुति देंगे जो सभी प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। देवता लोग भी इस मंत्र से, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी जो पूजा करते हैं माता को इसी मंत्र के द्वारा हुआ रोज पूजा करते हैं प्रत्येक दिन। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसीलिए स्थायित्व है क्योंकि वह एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में चर्चा कर रहे थे। हम लोग भी चर्चा करते हैं साधु संत सब, तो कहे कि कहीं अगर हम लोग जाएं, पूछ देगा पिताजी का नाम क्या है तो क्या बताओगे, गोत्र क्या बताओगे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता है। क्या पता है? बोले तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बुड़बक कहीं का माता पिता का नाम लिखाना पड़ता है, ऐसे बोलने से थोड़ा काम चलेगा। तो कहीं समस्या तो है, हालांकि हम लोग तो चीफ गेस्ट में जाते हैं इसलिए लिखाने की जरूरत है नहीं, वहां तो पहले से लिखा रहता है। तो चिंता कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि सामने विमान है, बैठ जाओ उस पर। तो तीनों उस विमान पर बैठ गए। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसी विमान जिसकी वर्णन एक ब्रह्मा के 100 ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, मैं तो एक ही हूं यहां। वो जो जितने लोग बैठ जाए उतने बड़े विमान हो जाता और जितने कम लोग बैठे उतना छोटा हो जाता। और वह सभी लोगों से घूमता हुआ एक जाकर के एक लोक में उतरा जो दिव्य स्वर्ण का बना हुआ था और कहा कि उतर जाओ। वो लोग उतर गए और उतर करके वहां प्रवेश किया तो देखे कि स्वर्ण के सिंहासन पर माता विराजमान है। किसी के यहाँ आप जाएं, जो सबसे बड़े सिंहासन पर, सबसे बड़े कुर्सी पर होते हैं वही बॉस होता है। तो जाकर के लगा कि यही यहाँ के सर्वोपरि हैं। तो सभी ने माथा टेका, प्रणाम किया, लेकिन वहां जाके आश्चर्यचकित देखा कि एक ब्रह्मा तो मैं आया हूं, एक ब्रह्मलोक यहाँ भी, एक ब्रह्मा यहाँ भी बैठे हुए हैं, एक विष्णु मेरे साथ है, एक विष्णु लोक यहाँ भी है,
एक शिव जी मेरे साथ है, एक शिवलोक यहाँ भी है, एक इंद्र को वहां छोड़ के आया यहाँ भी है। तो सबसे छोटा जो होता है उसी को समस्या होता है, पानी ले आओ, दूध ले आओ, रास्ता पूछ लो। तो शंकर जी और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि पूछो कि क्या मामला है। तो ब्रह्मा जी ने, सबसे छोटे थे, ब्रह्मा जी ने 32 श्लोकों में स्तुति किया। देखो मां भी प्रसन्न होकर फूल की वर्षा कर रही है। तो 32 श्लोकों में जब उन्होंने स्तुति की और पूछा कि मां ये क्या है, एक मैं इधर भी हूं, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर है, क्या है ये, मैं कौन हूं फिर। तो मां ने उन्हें समझाया, लेकिन ब्रह्मा को समझ में नहीं आया। अब समझिए, जो सब वेद वेदांतर दुनिया उनके मुख से निकला हो, वो कहेंगे मेरे भी समझ में नहीं आया, और मां कहा तेरे समझ में नहीं आएगा। और यही होता है, हर एक मां अपने बच्चे को यही कहती है, हमेशा छोटा ही समझती है। आज भी देखा, प्रधानमंत्री जब जाते हैं उसके माता 100 रुपया देती थी। अरे वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन कहते थे खाना पीना ठीक इंतजाम है कि नहीं है, क्योंकि मां के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही होता है। तो ब्रह्मा जी को कहा कि भाई तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम केवल ये जानो कि मैं शक्ति हूं, मेरे अलावा कुछ भी अचराचर में नहीं, ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना कोई महेश है, ना कोई इंद्र है, ना कोई हम है, ना तुम है, सब मैं ही हूं, मेरे अलावा इस चराचर में कुछ भी जगत में नहीं है। जब पर तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है तब तक तुम ब्रह्मा हो, तब तक ये विष्णु है, तब तक ये महेश है। तो वैसी माता ने जब समझाया तो ब्रह्मा के समझ में आया कि हम भी जीरो हैं, ब्रह्मा विष्णु जी भी जीरो हैं, और सब कोई जीरो है। बिना माता के कृपा के जीवन में कुछ भी हमारा आपका संभव नहीं है, कुछ भी चाहें आप तब की बात छोड़ें। अभी आप आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि माता की पूजा नहीं करूंगा, माता नहीं मानता, और उन्होंने भी अंतोगत्वा माता के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि बिना शक्ति का कोई उपाय नहीं है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी मां के शरण में जाना पड़ा। इसलिए हम लोग भी बिना माता के शरण में गए हुए कोई कार्य नहीं होगा। वैसे हम लोग आज चैत्र नवरात्रि में, आज नववर्ष भी है, उसके और नवरात्रि भी है, और यह समय बड़ा पावन होता है। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है हिंदू वर्ष के अनुसार से, चैत नवरात्रि है, इसमें महिषासुर का वध किया था माता ने, इसमें चैती छठ भी होता है, और 9वें दिन जो है रामनवमी भी होता है। कितना पावन समय में हम लोग यह जग जगत गुरु साईं मां के आश्रम में हम लोग वाराणसी में दिव्य काशी विश्वनाथ की धरा में हम लोग कर रहे हैं। आइए उस विशेष मंत्र जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, उस मंत्रों के द्वारा हम लोग आहुति देंगे। स्वाहा। आहुतियां दी। क्योंकि भगवान को, देवी देवताओं को अगर भोजन देना है तो शास्त्रों ने 3 ही रास्ता बताया, चौथा कोई रास्ता है नहीं। पहला जो रास्ता है वह है जब आप ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को, साधुओं को, नागाओं को, सन्यासियों को जब भोजन कराते हैं, उस माध्यम से परमात्मा को मिल जाता है। दूसरा माध्यम है जब आप गाय को भोजन कराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उस माध्यम से परमात्मा को मिल जाता है। तीसरा लोग कहते हैं माध्यम नहीं, मैं तो डायरेक्ट वाला हूं भैया। तो तीसरा डायरेक्ट वाला माध्यम जो हम लोग ये आहुति दे रहे हैं, ये स्वयं परमात्मा को हम लोग भोजन दे रहे हैं, और इसी से देवी देवता हमारे मजबूत होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ हमेशा होते रहना चाहिए। इसीलिए आप जितनी शास्त्रों में पढ़ेंगे कि राक्षस लोग क्या करते थे, यज्ञ को बंद करा देते थे। क्यों? कि उससे वो मजबूत होते हैं देवी देवता, उसको बंद कराओ, वो कमजोर हो जाए फिर हम आक्रमण करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को भी जीवन में यज्ञ करते रहना चाहिए। हो सके तो 5 आहुति रोज अपने घरों में भी डालना चाहिए। उससे घर भी पवित्र रहेगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा भी जाएगी, सभी प्रकार की भगवान की कृपा होगी, और हमारी देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। उसमें कुछ नहीं है। घर में एक छोटा सा आजकल बड़े अच्छे पात्र मिलते हैं, छोटे छोटे, आप उसमें नहीं कुछ करें, घर में लगता है लोगों को काला हो जाए, तो घी का ही मोटा बाती टाइप का बना करके जला लें, और रुई का और घी की आहुति डालें, और उसी से काम चल जाएगा। तो सभी लोगों को चाहिए कुछ न जो मंत्र जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मंत्रों के द्वारा हो। हम अगर आहुति दे रहे हैं गणेश जी को तो ओम गणेशाय नमः, हम आहुति दे रहे हैं माता को ओम दुर्गाय नमः, हम दे रहे हैं बाबा को तो ओम काशी विश्वनाथाय नमः कर सकते हैं, या बाबा बैजनाथ, जिसको भी आप चाहते हैं, या सूर्य को दे रहे हैं सूर्याय नमः, या नहीं जानते हैं सूर्य आपको मैं स्वाहा कर रहा हूं, सूर्याय स्वाहा, स्वाहा कर करके हम उनके नामों को दे सकते हैं। देवी भागवत में कई कथाएं आई हैं कि बिना पूर्णापाता वस्नेवा विक्रीड़ा ईसामोर्जगं सतक्रतो ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान घी निकालो, घी निकालो, घी डालो।
वसुधारा बोलो बस बसो ये निकालो भैया अत वसुधारा थोड़ा सा और निकालो थोड़ा ये ले लो ये ले लो बोला बोला तो बड़ा वाला ओम श्री सदे लक्ष्मी मे करो तन्नम पयोरेसु अस्मागौरी तुम कौन सदन ध्यावत मैया जी को सोए मनावत हरे ब्रह्मा शिवरे ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज टीको लाल फूल गल माला कंठन पर साजे हे मैया